नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक है, जिसमें यज्ञ के बारे में बहुत ही अच्छी बात, यानी कि यज्ञ के माध्यम से प्रदूषण होता है या नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हम जैसे यज्ञ कराते तो यज्ञ कहते हैं कि डेली घी फूकने से, यानी कि घी का दहन करने से, घी को ऐसे जलाने से या फिर लकड़ियों को ऐसे जलाने से क्या लाभ होता है। तो मेरे हाथ में देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक है, और इसी प्रकार के प्रश्न जब वो शास्त्रार्थ महर्षि दयानंद जब किया करते थे तो उनके सामने ऐसे लोग रखते थे, क्योंकि उनको जगह जगह घूम करके वेदों का प्रचार करना था, अपने यज्ञ के बारे में, वेदों के बारे में, और अपनी वैदिक संस्कृति को, अपनी भारतीय ऋषि परंपरा का उनको उत्थान करना था। तो वो घूमते थे, तो उनके सामने ऐसे बहुत सारे लोग आया करते थे जो उनके साथ में जिद बहस आदि किया करते थे। तो उनमें से वो जब समय के अंदर बैठते थे, यानी कि 40 दिन के अंदर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को तैयार किया था, और वो जब बैठते थे, यानी कि जहाँ पर वो रहते थे वहाँ आकर के वो विद्या ध्यान आदि का जहाँ पर काम करते थे, आने के बाद में विश्राम करते थे। तो बैठने के बाद में जब उनके मस्तिष्क के अंदर जब खाली समय होता था तो वो इसके बारे में चिंतन आदि किया करते थे, यानी कि आत्मचिंतन किया करते थे। और प्रश्नों का उन्होंने सोचा कि किताब के रूप में, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश के रूप में जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसके रूप में हम इसको लिख करके लोगों तक पहुंचाए, हमारी जो वैदिक ऋषि परंपरा है। तो उसमें देखो क्या, उसमें एक व्यक्ति है, वो प्रश्न करता है कि होम करने से क्या उपकार होता है। तो सब लोग जानते हैं, तो महर्षि उत्तर देते हैं, यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती कितना अच्छा उत्तर देते हैं। सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग। देखो आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग, और रोग से प्राणियों को दुख, और सुगंधित वायु और जल से आरोग्य, और रोग के नष्ट होने से प्राणियों को सुख होता है। कितनी अच्छी बात बोली। यानी कि जल की और वायु की उत्तम प्रकार की शुद्धि है जिसे हो जाती है। तो वो कहते हैं दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग होते हैं, इसलिए रोगों को नष्ट करने के लिए यज्ञ को हमको करना चाहिए। और फिर क्या लिखा, प्राणियों को, इससे प्राणियों को दुख होता है, फिर दुख को हटाना चाहिए। फिर सुगंधित वायु और जल से आरोग्य, और जो अच्छी वायु होती है उससे जल को आरोग्य, यानी कि यज्ञ की जो अग्नि है, यज्ञ का जो पानी है, यज्ञ की जो राख है, उसके करते रहने से, रोगों के नष्ट होने से व्यक्तियों को, यानी कि व्यक्ति को और प्राणियों को सुख प्राप्त होता है। फिर वो प्रश्न करता है कि फिर इससे तो बढ़िया है ना कि चंदन आदि घिस के किसी को लगा दिया, घृत आदि खाने को दे दे, बड़ा उपकार होगा। अगर हम इस प्रकार का काम कर देते हैं तो अग्नि में घी डालने से व्यर्थ नष्ट करना कोई बुद्धिमानों का काम थोड़ी ना। वो प्रश्न करता, वो कहता है इसके विरोध में जाकर के। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इतना अच्छा उत्तर देते हैं, अगर तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात ही ना कहते। यानी कि अगर तुम्हें पदार्थ विद्या के बारे में पता होता तो ये बात बोलते ही नहीं, क्योंकि किसी द्रव्य का कभी अभाव इस संसार के अंदर होता ही नहीं, यानी कि वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। और देखो, जहाँ होम होता है, यानी कि हवन होता है, वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है। यानी कि हमारी नासिका के माध्यम से कोई गंध हमको जब प्राप्त होती है, हवन की प्राप्त होती है। दुर्गंध का भी होता है और हवन का भी होता है। इतने से ही समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। यानी कि वायु के अंदर जो चीज हम डालते हैं वो कई गुना, कई पार्टिकल्स में, यानी कि वो टूट जाती है, क्योंकि अग्नि के अंदर भेदक शक्ति होती है। तो वायु क्या करती है, उसको फैला देती है। फिर क्या लिखा आगे, फिर क्या कहने लगा वो, क्योंकि व्यक्तियों के ना स्वभाव होता है ना उल्टे सीधे तर्क वितर्क करना। जब ऐसा ही है तो केसर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प, अतर आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु तो सुखकारक जब भी हो जाएगी। मान लीजिए कोई सेंट आदि ऐसी जैसे आजकल यूज चीज होती है ना, तो उस समय भी हुआ करती थी। तो उसमें महर्षि जी क्या उत्तर देते, उस सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है जो घर में रही, यानी कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल करके शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं होती। जो गंधहीन चीजें होती है, जो सुगंधित चीजें होती है, उनके अंदर भेदक शक्ति नहीं होती। अग्नि के अंदर भेदक शक्ति होती है। यानी कि जैसे कि एक गुलाब का फूल होता है, अगर उस गुलाब के फूल को आप अग्नि के अंदर अगर डालोगे तो उसके दहन से क्या करती है, अग्नि उस अपनी उस शक्ति से, भेदक शक्ति से उसके अंदर तक घुस जाती है और उसको खंड खंड टुकड़ों के, यानी कि क्रैक कर दे, तोड़ देती है। और कहते हैं कि वो उस वायु का वह सामर्थ्य नहीं है जो इस वायु का होता है। उस वायु और दुर्गंधित पदार्थों को वो फिर आगे लिखते हैं कि अग्नि का वह सामर्थ्य है कि उस वायु, यानी कि जो हम यज्ञ के अंदर डालते हैं, दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न कर हल्का करके, यानी कि उनको हल्का कर देती है और बाहर निकालकर पवित्र वायु को घर के अंदर प्रवेश कराती है। यानी कि देख सकते हो, घर के अंदर वातावरण दूषित होता है, बाहर भी वातावरण दूषित होता है, हर जगह कहीं ऐसा स्थान हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर सुगंधित मिलेगा तो पहाड़ों के अंदर मिलेगा, जहाँ कोई मनुष्य आदि नहीं रहते, कीट पतंग आदि नहीं रहते, वही स्थान बिल्कुल सुगंधित और बहुत ही सुंदर मिलेगा, जहाँ किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसा ही है तो वो क्या करती है, शक्ति, भेदक शक्ति क्या करती है, खंड खंड टुकड़ों में उसको तोड़ती है और फिर पवित्र वायु को प्रवेश करा देती है और अपवित्र वायु को बाहर निकाल देती है। फिर कहने लगा, तो मंत्र पढ़ के होम करने का वैसे ही कर लो, बिना मंत्र के कर लो। अच्छा, बिना मंत्र के कभी यज्ञ होता है? तो मंत्रों में व्याख्यान और जिससे होम करने से लाभ विदित हो जाए। तो मंत्रों का विशेष प्रकार का अर्थ होता है कि तस्य वाचकोपरणो तज्जपस तदर्थ भावना। तो मंत्रों की विशेष भावना करते हुए अगर हम यज्ञ करते हैं और मंत्रों की अगर हम बार बार आवृत्ति करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर उसका सुप्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क को प्रेरणा मिलती है। वेद पुस्तकों का पठन पाठन भी हो जाए
और उनकी रक्षा भी हो जाए। और हम जिन मंत्रों को यानी कि जिन शब्दों को, जो ऋषियों के विचार उनको अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो मंत्रों की रक्षा भी हो जाती है और वो कंठस्थ भी रहते हैं और उनका पठन पाठन भी हो जाता है, बहुत सारे इनमें लाभ भी हो जाते हैं। उत्तर देते हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं, फिर वो मतलब रुकते तो है नहीं, प्रश्न तो करेंगे ही। क्या इस होम के करने के बिना क्या पाप होता? वो पूछते हैं क्या अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति होम न करे तो क्या पाप लगेगा? तो भाई महर्षि तो सीधा उत्तर दे रहे लगेगा, हाँ लगेगा। क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से, फिर कितनी बढ़िया बात लिख रखी है, जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न हो के वायु और जल को बिगाड़कर रोग उत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त होता ही है। यानी कि हमारे शरीर के माध्यम से जो मल मूत्र पसीना आदि जो बाहर निकाले जाते हैं, यानी अपने आप जो निकलते हैं नेचुरल साइकिल के माध्यम से, कहते हैं कि उनसे हमारा वातावरण पूरा का पूरा दूषित हो जाता है। तो उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, उस वातावरण को अच्छा रखने के लिए, उसके निवारणार्थ उतना ही पाप, उसके निवारणार्थ हमको यज्ञ करना चाहिए। और कहते हैं कि फिर आगे कहते हैं कि उतना ही पाप मनुष्य को होता है, इसलिए उस पाप के निवारणार्थ यानी कि उस पाप को कम करने के लिए, हटाने के लिए उतना सुगंध व उससे अधिक वायु जल में फैलाने चाहिए। उतनी सुगंध और उतनी शुद्धिकरण जल का करना चाहिए, उस जल में फैलाने चाहिए। खिलाने पिलाने से केवल उसी व्यक्ति का लाभ होता है जितना एक व्यक्ति को खिलाया जाता है। घृत या सुगंधित कोई भी मनुष्य खाता है उस द्रव्य के होम से, कहते हैं कि एक मनुष्य के खाने से तो एक मनुष्य का लाभ होता है। यहाँ एक बार के यज्ञ करने से लाखों मनुष्य का उसका उपकार हो जाता है यज्ञ के माध्यम से। परंतु जो मनुष्य लोग घृत आदि उत्तम पदार्थ न खावे तो उनके शरीरात्मा के बल की उन्नति भी न हो सके। अगर मान लीजिए हम उस उत्तम पदार्थ को भोग भी नहीं करते तो हमारे शरीर का बल भी नहीं बढ़ेगा। तो महर्षि यहाँ पर दोनों बातों का समर्थन करते, खाना भी चाहिए और यज्ञ भी करना चाहिए। लेकिन यज्ञ करना खाने से ज्यादा उचित है। खा सकते हो, खाने के लिए मनाही नहीं की, तो क्योंकि वो तो हमारे जीवन का एक प्रकार से हिस्सा होता है, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार की अग्नि है ना। पुरुष हो वाव यज्ञ, वो भी तो ये हमारा शरीर तो यज्ञ के रूप है। हमारे जो पेट के अंदर 13 प्रकार की जठराग्नि होती है, उसके अंदर भोजन जाता है, हजम करती है, वो भी तो अग्नि है। तो बाहर की अग्नि है, जब हम उस अग्नि को खिला सकते हैं तो अंदर की अग्नि को, तो बाहर की अग्नि को भी हम खिला ही सकते हैं। तो उससे कहते हैं कि पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे अधिक होम करना उचित है, इसलिए होम का करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य, मतलब वो कहते हैं कि कितनी आहुति के बारे में बात है, एक आहुति, तो महर्षि कहते हैं कि कम से कम 16 आहुति तो करनी ही चाहिए एक मनुष्य को। 6 माह से घृत आदि घृत की आहुति करनी चाहिए। फिर आगे कितनी बड़ी सुंदर बात लिखी है, ये लिख रखा है, इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है, यानी कि आहुति अगर 16 से ज्यादा डाले तो बहुत अच्छा है। फिर इसके आगे क्या लिखा, पहले समय में आर्यवर शिरोमणि महर्षि ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते थे, कराते थे। तब तक इस होम के करने का प्रचार रहा भारत के अंदर, जब तक इस हवन के करने का प्रचार रहा। कितनी बड़ी बात है। वैसे तब तक आर्यवर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जावे। ये 2 यज्ञ यानी कि ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र। ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ाना संध्योपास्य, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, बहुत सारी बातें इसमें लिख रखी है। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात थी सत्यार्थ प्रकाश में वो यही थी यज्ञ के, थोड़ा सा क्योंकि क्या लोग कह देते हैं कि भाई यज्ञ करने से प्रदूषण होता है। तो हमारा तो यही मानना है कि भाई देखो, महर्षि पतंजलि और हमारे दूसरे जितने भी बड़े बड़े ऋषि वो प्रतिदिन सुबह उठ करके यज्ञ यानी कि अग्निहोत्र का विधान शास्त्रों में पहले से था, इसलिए वो किया करते थे। इसलिए तो भाई हम करेंगे क्योंकि हम तो ऋषियों की संतान है। हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं बनता, कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं बनता कि हम यज्ञ न करें। यज्ञ करने से लाभ ही लाभ है, वेदों के अंदर लाभ ही लाभ उसके विदित होते हैं। बीमारियां उससे दूर हो जाती है, घर का क्लेश आदि आध्यात्मिक उससे हमको लाभ हो जाता है। पशु पक्षियों को उससे भोजन मिलता है। जो प्राण वायु, मान लीजिए आदमी बिना भोजन के लगभग 2-3 महीने जीवित रह सकता है, बिना पानी के 1 महीने जीवित रह सकता है, लेकिन बिना वायु के वो कितनी देर तक जीवित रह जाएगा। इसलिए वायु को सुगंधित करने के लिए, वायु को अच्छा करने के लिए, सत्वगुण रजोगुण तम और वात पित्त कफ इनको बैलेंस करने के लिए भी यज्ञ के अंदर बड़े विशेष मंत्र होते हैं, इसलिए यज्ञ करना ही चाहिए। तो अगर यज्ञ से कुछ होता तो मैं कम से कम 2.5, 3, 4 साल मुझे हो चुके हैं लगभग यज्ञ करते, तो सबसे ज्यादा फेफड़े हमारे खराब होते, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य हमारा खराब होता। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब कि हम देखो कितनी मतलब कि अच्छी तरीके से सांस भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ भ्रम की बातें होती है कि भाई यज्ञ करने से प्रदूषण होता है, पर्यावरण दूषित होता है, बल्कि यज्ञ करने से तो जितने भी जीव जंतु है, छोटे से छोटे लेकर मतलब कि छोटे से लेकर के बड़े व्यक्तियों तक उसका प्रभाव जाता है और यज्ञ करने से लाभ ही लाभ होता है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने यज्ञ के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, क्योंकि वो शास्त्रार्थ आदि किया करते थे। उनके तो विरोध में उस समय बहुत लोग रहा करते थे, लेकिन यज्ञ करोगे तो आपके जीवन में शुभ का प्रसार होगा। और सत्यार्थ प्रकाश में तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने यज्ञ के बारे में छोटा सा लिखा है। वहाँ तो बहुत बड़ी यज्ञ के बारे में, आजकल तो चिकित्सा होती है यज्ञ से, आजकल तो गृह क्लेश, वैसे भी हम बहुत पुराने समय से इन चीज़ों को जानते ही है, लेकिन बस सिर्फ आलस है क्या कि हम करते नहीं। तो करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। फ़ायदा तो थोड़ा बहुत नहीं तो कुछ ना कुछ बिगिनिंग में अगर आपको ना भी लगे तो, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है। हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और आज आपको मैंने सत्यार्थ प्रकाश की छोटी सी बात मैंने आपको यज्ञ की बारे में जो थी वो मैंने बताई। आपको पसंद आए तो हमारे इस यज्ञ कार्य को, ऋषि संस्कृति को, वैदिक धर्म
आदि सनातन जो भी हमारी परंपराएं भारत के अंदर चलती है, मनुष्य के उत्थान के लिए पसंद किया करो, लाइक किया करो। अपने जितने भी हमसे रिलेटेड जो लोग हैं उनको सुख वृद्धि के लिए इन चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अंक में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।